हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 10+2 के मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकालने सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू जो दी गई है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये कोएफिशिएंट इनके लिख लेंगे 2, 3 और 1। फिर ये क्या लिख लिया 3 माइनस का 3, 2 और 1। फिर 5 -4 और -2। ये आपने ये मैट्रिक्स बना दी। फिर इसके बाद में क्या लिख दिया, ये एक्स वाई और जेड आपने ये लिख दिया। फिर इक्वल टू 11 माइनस का 5 और माइनस का 2 आपने ये लिख दिया। हमने इसको क्या मान लिया, जैसे ये x है और ये क्या हमारा b है, तो इसको हमने a मैट्रिक्स मान लिया। ये x है इक्वल टू b, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, a इनवर्स ऑफ b। तो अब आप क्या करेंगे, पहले इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। जैसे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, a ले लिया, जैसे 2, ये पूरा 1, ये 1, इसका इधर मल्टीपल किया तो कितना आ गया माइनस का 4, इसका इसमें मल्टीपल किया तो कितना आ गया प्लस का 4। फिर 3 ले लिया माइनस का, मगर यहाँ माइनस आता है इसलिए प्लस हो जाएगा। 3 ले लिया, जब 3 लिया तो इसका इधर मल्टीपल किया तो कितना आ गया माइनस का 6। फिर माइनस लगाया, इसका इसमें मल्टीपल किया तो कितना आ गया 4। फिर आपने 5 ले लिया, जब 5 लेंगे तो इसका इधर मल्टीपल किया 3 माइनस का 2। तो अब ये देखिए, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 3 मल्टीपल ऑफ -2 प्लस 5 मल्टीपल ऑफ 1। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 5। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ गया, डिटरमिनेंट आया हमारे पास -1। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म का कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो अब a11 निकालना है, तो a11 इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने का मेथड क्या होता है, -1 की पावर जो ये टर्म दी गई उसको 1 + 1 लिख दिया। फिर जैसे ये 11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये लिया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इसका इधर मल्टीपल किया, कितना आ गया माइनस का 4 प्लस का 4, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 0। ये 12 ले लिया, -1 की पावर 1 + 2 लिख दिया। अब जब 12 लेंगे तो ये लिया, तो ये पूरा बंद और ये पूरा बंद, ये एलिमेंट बचे, ये एलिमेंट, तो इसका इधर मल्टीपल किया तो कितना आ गया माइनस का 6 और प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 2। अब यहाँ पर क्या है, -1 की पावर क्या है 1 + 2, तो क्या ऑड नंबर है। ऑड नंबर में अगर किसी की पावर ऑड नंबर है, वो टर्म माइनस में लगा हुआ है, तो क्या है एक यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये टर्म कितनी आ जाएगी प्लस के 2 आ जाएंगे। अब इसी टाइप से a13 निकाल लीजिए। 13 निकाला तो क्या आ गया, फिर -1 की पावर 1 + 3। तो जब 13 टर्म लिया तो इसका इधर मल्टीपल किया 3 - 2, कितना आ गया 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, a21 ले लिया, a21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये -1 की पावर 2 + 1 लगा दिया, तो ये कितना आ गया दूसरा रो पहला कॉलम। अगर ये टर्म लिया तो ये लाइन पूरी बंद है, ये पूरी लाइन बंद है, तो क्या बचा 3 1 बचा, 5 2 बचा। इसका से मल्टीपल किया कितना आ गया 6 आ गया, इसका से मल्टीपल किया, इसका से मल्टीपल किया तो कितना आ गया माइनस का 5। तो ये कितना आ गया आपके पास। अब देखो -1 की पावर क्या 2 + 1, तो क्या ऑड नंबर है, तो आपने बाहर एक माइनस लगा दिया, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका से मल्टीपल किया तो कितना आ गया 6 आ जाएगा, माइनस प्लस होगा, इसका से मल्टीपल किया 5 आया, और ये ऑड नंबर इसलिए -1 आ जाएगा। इसी टाइप से आप क्या करेंगे, a22 निकाल लिया, a22 लिया तो -1 की पावर 2 + 2 कर दिया। जब 2 + 2 करेंगे तो क्या है इवन नंबर बना, तो ये क्या है प्लस में आएगा। ये लिया तो ये बचे और ये बचे, तो इसका इधर मल्टीपल कर, ये इसका इधर मल्टीपल कर दिया तो कितना आ जाएगा 4 आ गया माइनस का। फिर माइनस लगाया, इसका इधर मल्टीपल किया, फिर इसका इधर किया, कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया आपके पास माइनस का 9 आ गया, क्योंकि ये इवन नंबर है इसलिए इस पर साइन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। a23 ले लिया, जब 23 लिया तो -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 क्या है ऑड नंबर है, तो 23 लिया तो इसका इधर मल्टीपल किया, कितना आ गया 2 आ गया, और ये प्लस का 3 लग जाएगा,
तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मगर ये क्या है 2 + 3 एक ऑड नंबर, इसलिए बाहर एक माइनस लग गया। अब ए 31 ले लिया, यानी तीसरा रो पहला कॉलम, तो -1 की पावर 3 + 1 ले लिया। जब ये लिया तो ये पूरी लाइन बन, ये पूरी लाइन बन, बचा क्या है ये 3 2 5 4, इसका मल्टीपल किया तो कितना आ गया ये 12 आ गया, माइनस लगाया इसका से मल्टीपल किया कितना आ गया 10 आ गया, तो कितना आ गया 12 आ जाएगा। मगर ये क्या 3 + 1 4 इवन नंबर, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए 32 ले लिया, -1 की पावर 3 + 2 ले लिया, यानी कि तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये टर्म लिया तो ये पूरी लाइन बन, ये पूरी लाइन बन, तो बचा क्या ये बचा, ये बचा। अब इसका ऐसे मल्टीपल किया कितना आ गया -8, माइनस लगाया इसका ऐसे मल्टीपल किया तो कितना आ गया 15। 32 लिया तो ये पूरा बंद हो गया, ये बंद हो गया, इसका ऐसे मल्टीपल किया -8, इसका मल्टीपल इसमें किया तो 15 आ गया। तो 15 5 20 3 23, कितना है -23 आया। बट ये क्या है 3 + 2 क्या और नंबर है, इसलिए आपने बाहर माइनस लगा दिया, तो कितना आ जाएगा ये 23 आ गया। अब 33 ले लिया, तीसरा रो तीसरा कॉलम, यानी ये दो टर्म बचे, तो कितना आ गया -1 की पावर 3 + 3 ले लिया, तो इसका इधर मल्टीपल किया कितना आया 4 + का 9, कितना आ गया 13 आ गया। तो इस प्रकार आपके ये कोफैक्टर निकल आए हैं। तो अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि पहले हम a = ले लेंगे। a डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है a11 a12 a21, a12 a11 12 13 सॉरी 13, फिर a21 a22 a23, फिर a31 a32 a33। अब इसके बाद करें क्या, इसके बाद हमने किया क्या कि इसका हमने वो ट्रांसपोज कर दिया। जब ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज करने पर हमारे पास क्या आएगा ए का ट्रांसपोज रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब ये क्या है इस ट्रांसपोज को हम क्या बोलते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट निकाल दिया तो एडजॉइंट कितना आ गया, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू गिवन थे वो हम यहाँ पर वैल्यू फिलअप कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर जो वैल्यू फिल किए तो हमारे पास क्या आ गया a11 की वैल्यू क्या थी 0 -2 और -1, फिर 1 9 5 -2 और -23 और ये क्या था -13। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब इनवर्स निकालना है तो इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट है। तो आप एडजॉइंट निकाल लीजिए इसके साथ में। अब ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट बटे डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट की वैल्यू क्या है ये 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और -13 ये आ गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू हम बताया था क्या था ए इनवर्स इक्वल टू क्या था कि यहाँ पर ये था x = a इनवर्स ऑफ b। तो x क्या है हमारे पास x y z ये आ गया। अब a इनवर्स और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है माइनस में है -1 है तो -1 लगा दिया। अब a इनवर्स की वैल्यू यहाँ लिख दिया -1 और 0 -2 -1 1 9 5 2 -23 और -13। अब इसके बाद b की वैल्यू हमारे पास क्या है तो b की वैल्यू आपके पास क्या थी 11 -5 -3। तो अब आप क्या करेंगे इसका इसे मल्टीपल किया 0, इसका इसे मल्टीपल किया -5, इसका इसे मल्टीपल किया -6। अब इसका इसे मल्टीपल किया तो कितना आ गया -22, इसका इसमें किया -45 और इसका इसमें किया 3 × 9 3 × 6।
फिर इसका इसमें किया -11, इसका इसमें किया -25, इसका इसमें किया -39। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और ये क्या है, x, y और z, ये हमारे पास दिया गया है। तो अब आप करेंगे क्या कि जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इस 2 की वैल्यू क्या है 0, सॉरी यहाँ -2 लिखा हुआ है। तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से ये गया 1 आ गया। अब इसमें से दूसरे में से क्या है, -22 और 45, प्लस कर दो 45 और 22 प्लस किया तो 7 और 6 आ गया। और वो कितना 69 है। तो 69 ये माइनस कर दो तो कितना आ गया 2 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। इसी प्रकार से z, इन दोनों को प्लस कर दो, 25 और 11 कितना हो गया 4 और ये 34 आ गया। और ये कितना दे रहा है 39 और 34 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सॉरी 5, 25 और 11, 25 और 11 कितना 6 और 3 36 आएगा। और 36 माइनस का और ये प्लस 39, तो z की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। इसी प्रकार से आपके x y z की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई।